हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अपनी जो प्लेटिना बाइक है इसके अंदर में हम बल्ब चेंज करेंगे जो कि कंपनी हमें स्टॉक में देती है। ये हमने हेडलाइट भी चेंज करती है और ये बल्ब भी चेंज कर दिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने इसके अंदर में न्यू हेडलाइट डाल दी है लूमेक्स कंपनी की, और हमने बल्ब भी चेंज कर दिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से थी इसकी हेडलाइट। हमने इसको चेंज कर दिया है और ये लूमेक्स का जो हेडलाइट है वो हमने डाला है, और जो बल्ब है वो हमने अपग्रेड किए हैं। ठीक है, कंपनी जो स्टॉक जो हमें बल्ब देती है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। जैसे ये अपनी हेडलाइट है पुरानी, तो जैसे ही अभी तो मैंने खोल रखी है, चेंज कर दी हमने। ठीक है, तो अभी इस जैसे पॉइंट को हम वो करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ये हमने मतलब वॉशर लगा के किया हुआ है, क्या कि ये थोड़ा लूज था। तो एक बार मैं इसको खोल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने ये वॉशर लगा दिया था, जबकि वॉशर इसमें लगता नहीं है, लेकिन ये लूज़ था, तो इसलिए हमने जो पत्ती है, ठीक है, बल्ब पत्ती के साथ में हमने ये लगा दिया था। अभी दोस्तों जो अभी बल्ब देख पा रहे होंगे, ये आप इसमें देख पा रहे होंगे फोनिक्स का ही है ये। ठीक है, 12 वाट और 35/35 वाट। ये 35/35 का है, मतलब इसका लो बीम भी 35 का है और इसका हाई बीम भी 35 का है, और फोनिक्स कंपनी का है। ठीक है, बाकी ये ओरिजिनल बल्ब है जो कि स्टॉक में आता है, वही बल्ब है। तो इसका हाई बीम भी हमें 35 ही मिलता है और लो बीम भी 35 ही मिलता है। और मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूँ अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर 35/35 वाट। तो दोस्तों ये कुछ इस हिसाब से इसका बल्ब आता है। ठीक है, और फिटमेंट इसकी नॉर्मल है, फिटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम कोई बल्ब को चेंज करते हैं तो जो पत्ती थी लॉक से बाहर निकालनी हमें होती है, और उसके बाद में हम इसको डाल के पत्ती लगा देते हैं। सिंपल सा है। ऊपर सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट है। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है इसका मेन होता है। ठीक है, एक अर्थ होता है, एक लो बीम होता है। तो इस हिसाब से ये था, ये हमने चेंज कर दी है। ये थोड़ी पुरानी हो गई थी और ये थोड़ा सा इसमें डलनेस भी हो गया था, और थ्रो मतलब इसका मतलब कि पहले भी अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक है काम चल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर में बल्ब चेंज जो किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो है लूमेक्स, ये मतलब कि आफ्टर मार्केट मैंने ख़रीदा ये हेडलाइट, बजाज की नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। बाकी लूमेक्स का अच्छा रिजल्ट है, हमने पहले भी कई बार कई चीज़ें यूज़ की है लूमेक्स के। मैंने एक बार ये गाड़ी के आप देख पा रहे होंगे लूमेक्स के बल्ब हैं जो कि 55-60 के जो हमें गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90-100। ठीक है, 100/90 वाट, मतलब इसका हाई बीम 100 वाट का होता है और लो बीम इसका 90 वाट का होता है। तो ये हम गाड़ियों में क्या करते हैं कि जैसे 55-60 का जो बल्ब आता है, मैं आपको दिखा दूं। ये 55-60 का हमें स्टॉक से मिलता है, जो कि कंपनी की तरफ से जब हम कोई गाड़ी नहीं ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं, तो ये भी फोनिक्स ही है। ठीक है, और इस पे आप देख पा रहे होंगे 60/55 वाट। तो ये हाई बीम इसका 60 है, लो बीम इसका 55 है। तो हमने क्या किया था कि जैसे जो अपना थ्रो होता है लाइट का, वो थोड़ा सा अच्छा बेटर करने के लिए हम इनमें कोई भी गाड़ी हम यूज करते हैं तो हम उस पर 90-100 के बल्ब चेंज कर देते हैं। और जो उनके स्टॉक बल्ब होते हैं, अभी जैसे पैकिंग में था, ठीक है, अब ये जैसे पेयर है पूरा, तो एक ये तो है अपने पास में और एक हमने बाइक में इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, बस सॉकेट लगाना भी बाकी है।
तो ये 55-60 का है। जो लो बीम है इसका दोस्तों ये 55 वाट का हमें मिलता है देखने को, और हाई बीम 60 वाट का देखने को मिलता है। तो ये हमने लगा लिया है। अब एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या हमें मतलब बाइक में जो कि कंपनी 35 वाट का हमें रिकमेंड करती है, क्या हम मतलब कि 100 वाट के भी आते हैं, 130 के भी आते हैं, ठीक है, ये तो 55 वाट के ही हैं, तो क्या हम उनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हमने पहले भी 1-2 बाइकों में ये 55-60 के यूज़ किए हैं। तो इस पे भी मैं अपनी बाइक में, मेरी खुद की बाइक है, मैं इसके अंदर मैं डाल लूँगा, ठीक है। और इससे हेडलाइट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हेडलाइट जल जाती है, ठीक है, वायरिंग जल जाती है या स्विच वगैरह जल जाते हैं, या हेडलाइट ब्लैक कलर की या येलो पड़ जाती है धीरे धीरे हीट होने से, तो जो 55 वाट है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल लोग 45 वाट के बल्ब आराम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, और 55 के भी करते हैं लोग करने को, तो ठीक है। और हमारा इसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है, हमने एक हमारी स्प्लेंडर बाइक है, उसके अंदर मैं अभी तो मैंने उसको सेल कर दिया, साथी चला रहा है फिर भी आज भी उसको, तो उसके अंदर मैंने 2.5-3 साल यूज किया था, ठीक है, 55-60 के। वो भी मेरी गाड़ी का ही एक स्टॉक बल्ब था, फोनिक्स कंपनी का ही, तो वो भी मैंने ऐसे ही गाड़ी का लगाया हुआ था, उसका स्टॉक बल्ब मैंने निकाल दिया था और 55-60 का हमने बल्ब डाल लिया था। अब इसका 60 वाट के ऊपर में मतलब हाई बीम यूज थ्रो काम करेगा, और 55 वाट पे लो बीम इसका यूज होगा। तो दोस्तों इससे काफ़ी लाइट इंक्रीज हो जाएगी, और इसके ऊपर में कोई रिले वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 100 वाट 130 वाट के बल्ब पे जाते हैं तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको रिले वगैरह मतलब कि यूज करनी चाहिए। क्यों, फिर वायरिंग पे लोड आएगा, वायरिंग भी जल सकती है, जो अपने स्विच होते हैं ये भी जल सकते हैं, और हेडलाइट पे भी दिक्कत आ सकती है। तो वो बिल्कुल 100-130 के अगर हम करते हैं तो जो रिले होती हैं उनके लिए प्रॉपर उसी को यूज करें। और दोस्तों मतलब कि आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको खोला हुआ है, फिटमेंट इसको मैंने की नहीं हुई है क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ठीक है। तो जो फोकस है वो तो सेम ही होता है, जैसे कि मतलब वही 35 वाट का है जो वही इसका पाएगा। तो नाइट व्यू एक अलग चीज़ होती है, नाइट में कैसा क्या मतलब कि तो एक अलग वीडियो बनाएंगे कि हमने जो बल्ब अपग्रेड किए हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिला है, क्या हमें मतलब कि जो फोकस उसमें मतलब फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि हर साथी, हर ड्राइवर मतलब जो बाइक हो गाड़ी हो, सभी के साथ में कॉमन समस्या आती है। जैसे मैं गाड़ी यूज करता हूँ तो स्टॉक जो 55-60 के होते हैं वो गाड़ियों में छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हमें 100 के डाल लेते हैं। 100 में कोई रिले की ज़रूरत नहीं होती है गाड़ियों के लिए। और बाइक है, इनमें 35 के आते हैं, तो आप 45 के भी आराम से डाल सकते हो और 55 के भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। रिले लगाना आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो रिले लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो ना लगाएं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जैसे ये मेरी जो बाइक है ये 3-4 साल पुरानी बाइक है, तो इसके अंदर में जो डे नाइट कंटिन्यू जो बल्ब कह लो या एलईडी कह लो जो ग्लो करती है, इसके अंदर में नहीं है वो फंक्शन। इसको मैं जब मैनुअल ही ऑन ऑफ करूँगा तो ही काम करती है। तो दोस्तों ये ज़रूर है एक बात, जैसे गर्मी का टाइम है या हम कहीं पे जैसे चल रहे हैं, दिन में ज़्यादा रनिंग होती है तो बल्ब कंटिन्यू जला रहता है, ठीक है। और हम ज़्यादा बड़े वाट के बल्ब अगर हम डलवाते हैं तो फिर हाँ स्विच पे, वायरिंग पे या हेडलाइट पे कोई उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। हेडलाइट में ब्लैक हो सकती है या फिर येलो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, स्विच वगैरह भी ख़राब हो जाए। तो उस दौरान आप रिले का यूज़ करें। और जो हेडलाइट रात को यूज़ होती है या कम बाइक चलती है तो उनमें तो आराम से आप बगैर रिले के हमारी तरह कर सकते हैं। हमने कोई रिले नहीं लगाई है, ठीक है। हमने सिर्फ ये सॉकेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका सॉकेट है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, हमने इसका सॉकेट लगाना है, ठीक है, और इसकी फिटमेंट कर देंगे। हम इसमें कोई रिले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो आप भी ऐसे आराम से कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के किसी अच्छे मिस्त्री से आप अपना काम करवाएं, ठीक है। और
मतलब कि दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।